बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चिकन चीज़ शामी कबाब की रेसिपी। इसको मैंने कुछ डिफरेंट अंदाज से बनाया है और ये बनकर बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही सॉफ्ट तैयार हुए हैं। तो ये कबाब बनाने के लिए आपने मेरी वीडियो को पूरा वॉच करना है ताकि आपसे कोई भी पार्ट स्किप ना हो। चलिए जी, अब हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। तो मैंने ले ली है कढ़ाई, उसमें ऐड करेंगे चिकन बोनलेस मैंने ले लिया है, तकरीबन हाफ के जी से थोड़ा सा ये कम है। तो साथ में मैंने चने की दाल 1 कप ली थी और उसको आधे घंटे के लिए भिगो दिया था, वो इसमें ऐड कर देंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 8-10 चवे लहसुन के और एक मीडियम साइज़ की प्याज, इसको कट करके ऐड कर देंगे। और स्पाइसेस में हम इसमें ऐड करेंगे साबुत जीरा हाफ टेबल स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च हाफ टेबल स्पून, काली मिर्च पाउडर हाफ टेबल स्पून, लाल मिर्च पाउडर हाफ टेबल स्पून और साथ में नमक हाफ टेबल स्पून और 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी, 1 बड़ी इलायची और 2-3 लौंग और साथ में 1 गिलास पानी डाल के हम इसको कवर कर देंगे। और इसको हम तकरीबन लो से मीडियम आंच पे पकने के लिए रख देंगे। ये देखें जी, इसमें बॉयल आना शुरू हो गए हैं। अब हम इनको अच्छे से मिक्स करेंगे और इनको दोबारा से हम रख देंगे पकने के लिए ताकि जो दाल है वो अच्छे से गल जाए और चिकन भी अच्छे से गल जाए। ये देखिए, चिकन बिल्कुल अच्छे से गल गया है। तकरीबन हमने इसको 1 घंटे के लिए रखा था तो चिकन अच्छे से गल गया। ये देखिए, बिल्कुल इसके हम ना रेशो कर लेंगे और इसमें जो पानी है उसको भी खुश्क कर लेंगे। दाल भी अच्छे से गली हुई है। ये बहुत इजी और झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है। तो अब हमने इसको अच्छे से ना बिल्कुल ना खुश्क कर लेना है ताकि जो पानी है वो बिल्कुल खुश्क हो जाए। ये देखिए, इसमें थोड़ा सा सिर्फ पानी रह गया है, इसको 1 मिनट और पका लेंगे। और ये देखिए, पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है। तो अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि ये एक सॉफ्ट सा पेस्ट बन जाए। और यहाँ पर ये देखें, मैंने इनको अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये देखें जी, ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी प्याज, हरा धनिया और हरी मिर्ची। प्याज को मैंने रफली चॉप कर लिया था। इनको डाल के साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे चेडर चीज़ तकरीबन 1 कप और इनको हमने मिक्स कर लेना है। ये मैंने इनको मिक्स कर लिया है। तो अब पहले हम हाथों को ऑयल लगा लेंगे और अब हम इसके बना लेंगे कबाब। तो आप इनके कबाब बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं। आप बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। तो इस तरह हमने इसके सारे कबाब बना लेने हैं। अगर आपके बच्चे चिकन नहीं खाते तो आप इस तरह के कबाब बनाएं, आपके बच्चे बहुत शौक से ये खाएंगे। इस तरह हमने ये सारे कबाब बना लिए हैं। ये देखें जी, कबाब बिल्कुल रेडी है। तो अब हम इन पर कोटिंग करेंगे। तो उसके लिए मैंने ले लिया है 1 अंडा और अंडे को हम अच्छे से फेंट लेंगे। अंडे को मैंने अच्छे से फेंट लिया है, साथ में ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं। तो सबसे पहले एक कबाब उठा के उसको हम अंडे में डिप करेंगे और साथ उसमें क्रम्स अच्छे से लगा देंगे। इसी तरह हमने सारे कबाब रेडी कर लेने हैं। ये कबाब सारे रेडी हो गए हैं। तो अब हम इनको करेंगे फ्राई। पैन में मैंने ऑयल को गर्म कर लिया है। ऑयल को हमने ज़्यादा गर्म नहीं करना। तो अब हम 1 बाय 1 करके कबाब इसमें डालते जाएंगे और इनको हम फ्राई करेंगे। फ्राई हमने इनको मीडियम आंच पे करना है ताकि अगर हम इसको ज़्यादा आंच को हाई करेंगे तो ये बाहर से बहुत जल जाएंगे और इतने मज़े के नहीं बनेंगे। इसलिए हमने आंच को मीडियम रखना है। जब एक तरफ से ब्राउन हो जाए तो हम इसको दूसरी तरफ से कर लेंगे। उसे ये दोनों साइड से पक गए हैं। ये देखिए, माशाल्लाह अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो अब मैं इनको प्लेट में निकाल लूँगी। और इस तरह हमने सारे कबाब जो है फ्राई कर लिए हैं।
और माशाल्लाह से ये देखिए जी, ये कबाब हमारे बन के बिल्कुल रेडी हैं। आप इनको चाय के साथ सर्व करें। ये माशाल्लाह बहुत डिलीशियस बनकर तैयार हुए हैं। और ये देखें जी, ये बिल्कुल अंदर से सॉफ्ट और चीज़ी है। आप चाहे तो इसके साथ ग्रीन चटनी, इसके साथ केचप, जो भी आपको अच्छा लगे आप इसके साथ यूज़ कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैरा।